सो फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि इस वक्त प्लैनेट अर्थ पे अराउंड 80 मिलियन स्टार सीड्स आए हुए हैं और हो सकता है आप भी इनमें से एक हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में स्टार सीड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन होते हैं स्टार सीड्स और उनके साइंस क्या होते हैं। और हम आने वाले वीडियोस में डिफरेंट स्टार सीड्स के बारे में देखेंगे, कैसे उनके अपीयरेंसेस होते हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है और कैसे उनके ट्रायड्स होते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे आप पता कर सकते हो कि आप कौन से टाइप के स्टार सीड हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस प्लैनेट के नहीं हो, या आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग फील होती है जब भी आप स्टार्स को देखते हो और डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में सुनते हो? या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी इलॉजिकल चीजें करते हैं, स्ट्रेंज चीजें करते हैं और आप उन लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो? अब जो स्टार सीड्स होते हैं वो दिखने में तो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, नॉर्मल इंसानों के जैसे ही दिखते हैं, बट उनका जो डीएनए होता है वो एडवांस्ड होता है। वो हायर डायमेंशंस को भी एक्सेस कर पाते हैं, जैसे 5th डायमेंशन, 6, 7, 8, 9, इस तरह के हायर डायमेंशंस को, हायर वाइब्रेशंस को वो एक्सेस कर पाते हैं। और साथ ही वो वाइब्रेशंस को इस वक्त धरती पर भी लेकर आ रहे हैं। तो उनका इस तरह से मिशन है कि वो प्लैनेट अर्थ पे जब आ रहे हैं तो हायर फ्रीक्वेंसीज को इस वक्त धरती पे वो ग्राउंड करे। अब प्लैनेट अर्थ हम जानते हैं, अर्थ स्कूल हम इसे कहते हैं। प्लैनेट अर्थ एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे डिफरेंट तरह के सोल्स जन्म लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में आते हैं। सबके अपने टैलेंट्स है, उनके अपने विजडम है, उनके अपने गिफ्ट है। हर एक के अंदर अपने अपने गिफ्ट है। इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सारे टैलेंट्स होने के बाद भी हम यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं, लोनलीनेस में रहते हैं। हर लाइफ टाइम में हम डिफरेंट रोल्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो ये ऐसा प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे हम डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं और डिफरेंट स्टोरीज चलती है। कभी हम सेपरेशन में जाते हैं, कभी अबैंडनमेंट के इश्यूज फेस करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ टाइम होती है और एक डीप डाउन डिज़ायर होता है कि हम अपने ओरिजिनल होम में जाए, हम अपने असली घर में जाए। तो इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब तक ये अपने आप को असेंड नहीं करते हैं, अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं, तब तक ये इस टाइम मैट्रिक्स से, इस टाइम और स्पेस के मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तब तक ये इसी रियलिटी में ट्रैप रहेंगे। अब जो स्टार सीड्स होते हैं, कहा जाता है कि उनके लाइफ में वेकअप कॉल आता है और ये चीज़ें प्लान्ड होती है कि उनके लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे या सडन और ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे उनके लाइफ में, जो उनकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। तो ये हम अवेकनिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के उनके इवेंट्स प्लान होते हैं। फिर जैसे ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो उनके जो गिफ्ट्स है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो साइकिक एबिलिटीज़ है, वो सारी बाहर आने लग जाएगी और इन एबिलिटीज़ के हेल्प से वो अपना पर्पस पूरा करेंगे। तो बहुत सारे इवेंट्स स्टार सीड्स के लाइफ में प्लान्ड होते हैं, ऑलरेडी हायर सेल्फ के थ्रू गाइडेड होते हैं। अगर हम कुछ कॉमन साइंस देखें स्टार सीड्स के बीच में, तो ये है कि इनके अंदर डीप विजडम होता है, बिकॉज बहुत सारे लाइफ टाइम्स इन्होंने जिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने लिए हैं और दूसरे डायमेंशंस में इन्होंने अपनी लाइफ बिताई है। तो विजडम लेके आते हैं ये अपने साथ। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं, एम्पैथिक एबिलिटी होती है, दूसरों के इमोशंस को फील कर पाते हैं। इसलिए कई बार कम्युनिकेशन के थ्रू ये दूसरों का पेन भी फील कर सकते हैं। इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, फ्रीडम सीकर होते हैं, इनको फ्री रहना पसंद है, हाईली क्रिएटिव होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। इनको शुरू से ही लगता है कि ये डिफरेंट है दूसरों से, फ्रेंड्स के आगे, फैमिली के आगे ये डिफरेंट फील कर सकते हैं। अब दिखने में तो फिजिकली ये डिफरेंस नहीं होगा, बट इमोशनली ये फील कर सकते हैं इस डिफरेंस को। और एक ये भी चीज़ें देखा जाता है कि जो स्टार सीड्स होते हैं वो होलिस्टिक हेल्थ के तरफ, जो नेचुरल रेमेडीज़ है, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें, जो एंशिएंट नॉलेज है, ये सारी चीज़ें इन्हें पसंद होती है। तो नेचुरल रेमेडीज़, होलिस्टिक मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम पॉजिटिव स्टार सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्रूअल नहीं होते हैं, दूसरों को हर्ट करना,
एनिमल्स को पेन देना, किसी ह्यूमन बीइंग को पेन देना, किसी को हार्म करना या वॉयलेंस के साथ बिहेव करना, तो ये सब नहीं इनको पसंद होता है। और बहुत सारी ऐसे एंशिएंट चीज़ें हो सकती है या जो लॉस्ट चीज़ें हैं या मिस्ट्रीज़ है, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग मिथ मानते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती है, ये सारी चीज़ों में स्टार सीड्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं नॉलेज के थ्रू ये दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। अब ये भी देखा गया है कि जो स्टार सीड्स होते हैं वो इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं और ये बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, जैसे एंजल्स के साथ दोस्ती कर लेना, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, इनके साथ ये अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। और स्पिरिचुअल कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ भी होती है, तो टेलीपैथिकली इनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशंस को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये इनके एबिलिटीज़ होते हैं। तो स्टार सीड्स का कई बार ये भी टेंडेंसी होता है, ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं और मेमोरीज ये बहुत सारे दूसरे प्लैनेट में भी शेयर करते हैं। तो अचानक से उनको वो सारे पास्ट लाइफ्स जो एंजेलिक रेलम के अगर है या कोई दूसरे प्लानिटरी सिस्टम के है, तो वहाँ के भी लाइफ टाइम्स के मेमोरीज इनको आ सकते हैं। जैसे हिप्नोसिस में ये वो मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं, ड्रीम्स में ये एक्सेस कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल में ये दूसरे प्लैनेट में जाकर घूम कर आ सकते हैं। अब वो सारी अननेचुरल चीज़ें होती है जैसे सिंक्रोनिसिटीज, सिंबल्स, साइंस, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से ही बाहर होती है। ये सारी चीज़ें स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स अच्छे से समझ सकते हैं। ये अननेचुरल चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। वो समझ पाते हैं कि लाइफ में कोइंसिडेंसेस जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। अब जब भी हम स्टार सीड्स की बात कर रहे हैं, ये एलियन सोल होते हैं, मतलब ये धरती के नहीं होते हैं, ये किसी दूसरे प्लैनेट के हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टार सिस्टम के हो सकते हैं। ये 3D टाइम और स्पेस के बाहर होते हैं, मैट्रिक्स से बाहर होते हैं, बट ये ह्यूमन बॉडी में आते हैं, अर्थ पे आते हैं मिशन करने के लिए। इनका कोई मिशन होता है जो धरती पे आके ये कंप्लीट करते हैं। ये हाईली क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं और यहाँ पे इनका कोई सोल पर्पस होता है, हायर पर्पस होता है धरती पे आने का। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, ये धरती पे आए हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव नेचर होता है इनका। इनके अंदर बहुत सारे एबिलिटीज़ भी होते हैं, जैसे लूसिड ड्रीमिंग की एबिलिटी, एस्ट्रल ट्रैवल की एबिलिटी, चैनलिंग करने की एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो सकते हैं, जिससे एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करते जाते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को, बिकॉज ये यूनिवर्स के लॉज को अच्छे से समझते हैं। अब अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि स्टार सीड्स धरती पे क्यों आए हुए हैं। तो स्टार सीड धरती पे गेम ऑफ लाइफ खेलने आए हैं। हम जानते हैं कि धरती एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जैसे फ्री विल का एक्सपेरिमेंट चलते आया है कि किस तरह से हम राइट फ्री विल चॉइसेस लेते हैं और अपने आप को कार्मिक साइकिल से बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स धरती पे चलते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने, लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए, सोल एग्रीमेंट्स जो यहाँ से आने के पहले वो डिसाइड करके आते हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टार सीड्स धरती पे आते हैं। अब जैसे अच्छाई और बुराई दोनों ही एग्जिस्ट करती है इस धरती पे, वैसे ही जब भी हम स्टार सीड्स की बात करते हैं, वैसे ही नेगेटिव एलियंस, नेगेटिव स्टार सीड्स भी होते हैं और पॉजिटिव स्टार सीड्स भी होते हैं, पॉजिटिव एलियंस भी होते हैं।